उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस में अभिसारी गुण क्या है और उत्तल लेंस ठीक है किरणों को समेट क्यों लेता है? आज की फिजिक्स क्लास उत्तल लेंस की अभिसारिता के गुण पर आधारित रहेगी और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहने का कारण क्या है। तो जैसा कि हम सब लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि प्रिज्म में एक खूबी होती है कि प्रिज्म जितने भी निर्गत प्रकाश किरणें होती हैं उन सबको अपने आधार की ओर मोड़ देता है। ये प्रिज्म की एक खूबी थी और इसी प्रिज्म की खूबी के आधार पर आज हम आपको ये बताएंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो पहले तो मैं अभिसारी शब्द की व्याख्या करना चाहूंगा। तो देखिए अपने अपनी व्याख्या करने का सबका एक अंदाज होता है, ये हमारा भी एक अपना एक अंदाज है। देखिए अभिसारी, ये मैंने जो बोर्ड पर लिखा है अभिसारी, तो इस अभिसारी में से मैंने दो शब्द चुने हैं। इसको मैंने ऐसे खंडित किया है, खंडित करने के बाद इसका एक हिस्सा अभी आया है अभी और एक हिस्सा सारी आया है सारी। तो सारी को मैं संपूर्ण मात्रा से लूंगा, जितनी है वो सब। तो सारी का मतलब मैंने लिया है जितनी है वो सब, ठीक है, जितनी है वो सब, यानी कि सब का सब लेंगे हम, तो वो सारी कहलाएगा। कहते नहीं है कि सारी चीज हमें दे दो, सब कुछ हमें दे दो, ये सारा हमारा है, तो उससे मैंने सारी को लिया है। और अभी शब्द का जो अर्थ लिया है वो मैंने ओर से लिया है। किससे? ओर से, यानी कि जितना है वो सारा मेरी ओर दे दो। तो इसको हम अपनी आम और साधारण भाषा में अभिसारी कहेंगे। तो विज्ञान सीखने का यही तो एक तरीका होता है कि विज्ञान को आप अपनी उस भाषा में सीखिए जो आपकी अपनी भाषा है, जो आपको समझ में आती है। जैसे मेरी समझ में आया, ठीक है, कि लोगों की समझ में कुछ भी आ जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी समझ में आना चाहिए तभी तो मैं जवाब दूंगा। तो मेरी समझ में आया कि अभिसारी का मतलब ये होना चाहिए कि सारी का मतलब कि सारी जितनी है वो सब, और अभी का मतलब ओर, यानी कि वो सब सारी की सारी मेरी ओर दे दो। तो अब ये अभिसारी शब्द की मैंने एक व्याख्या की है। तो देखते हैं क्या इसमें अभिसारीपन पाया जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या है, एक उत्तल लेंस लिया था। इस उत्तल लेंस के मैं कम से कम, ठीक है, 2 खंड ऊपर 2 खंड नीचे करना चाहूंगा। तो मैंने इसका 1 खंड ऊपर किया इस तरीके से ये, और 1 खंड मैंने इसका नीचे किया, ये आया। ज्यादा नहीं, 2 कर ले, इससे समझ में आ जाएगा। तो ऊपर वाले खंड को जब मैंने एक प्रिज्म का रूप दिया तो मुझे स्पष्ट समझ में आया, अरे ये तो प्रिज्म लग रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे मैंने इसके 2 खंड नीचे किए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो मैंने नीचे वाले को जब आकार दिया तो ये भी मुझे लगा, अरे ये तो एक प्रिज्म है। तो आपने इसे क्या किया, खंडित कर दिया है। इसे खंडित कर दिया है। जो आपका उत्तल लेंस था उस उत्तल लेंस को खंडित करके देखा। तो खंडित करके देखने के बाद आपने पाया, अरे ये तो कैसे हैं, ये प्रिज्म की तरह हैं, इसमें ठीक है क्या बन रहे हैं, प्रिज्म बन रहे हैं। तो इसमें आपने इन्हें खंडित करके देखा। तो खंडित करके देखने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उत्तल लेंस जो बने हैं वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने हैं। अब यहां सवाल पैदा होता है, छोटे छोटे कैसे? आप इसके खंड करते जाइए, तो जितने खंड कर लेंगे ये उतने ही ज्यादा छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बन जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि उत्तल लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना होता है, जिसमें अब ये तो आ गई मुख्य अक्ष, ये क्या आ गई है, मुख्य अक्ष। तो अब ध्यान से देखिए, जो मुख्य अक्ष के ऊपर के प्रिज्म है उनके आधार मुख्य अक्ष की ओर हैं, लेकिन जो मुख्य अक्ष के नीचे के प्रिज्म है उनके आधार भी क्या है, मुख्य अक्ष की ही ओर हैं। देखिए, तो अब आपने क्या सीखा कि उत्तल लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है, जिसमें मुख्य अक्ष के ऊपर के जितने प्रिज्म है उनके भी आधार मुख्य अक्ष की ओर है, और मुख्य अक्ष के नीचे के जितने प्रिज्म है उनके भी आधार क्या मुख्य अक्ष की ओर है। अब प्रिज्म की खूबी क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से निर्गत होती है तो वो निर्गत प्रकाश किरण को आधार की ओर मोड़ देता है, आधार की ओर मोड़ देता है। तो देखते हैं कि अब ये हम आधार की ओर कैसे मोड़ लें। तो हमने क्या किया है, एक प्रकाश किरण, ठीक है, ऊपर वाले प्रिज्म पर, ऊपर वाले प्रिज्म पर जो मुख्य अक्ष के ऊपर था इस वाले प्रिज्म पर ली है, और इस प्रकाश किरण को हमने समांतर लेकर के आए हैं। तो एक प्रकाश किरण हमने ऊपर वाले प्रिज्म पर ली है, तो ये आई, और एक प्रकाश किरण हमने क्या किया है जो नीचे वाले प्रिज्म पर ली है वो ये आई।
तो ये दो प्रकाश किरणें आई हैं और दोनों प्रिज्मों पर आपतित हुई है। ठीक है, ये आई है दो प्रकाश किरणें, एक ऊपर से आई है और एक नीचे से आई है। ठीक है, अब दोनों प्रकाश किरणें जब प्रिज्म पर आई हैं, अब ये निर्गत होंगी, तो प्रिज्म निर्गत प्रकाश किरणों को आधार की ओर मोड़ेगा। तो ऊपर वाला जो प्रिज्म था ये भी प्रकाश किरण को क्या करेगा, आधार की ओर मोड़ देगा, और नीचे वाला जो प्रिज्म होगा ये भी प्रकाश किरण को क्या करेगा, आधार की ओर ही तो मोड़ेगा। जब ये आधार की ओर मोड़ेगा तो ये इस तरह से आएगी। तो आप क्या देखेंगे कि अब इन्होंने क्या किया है, इन दोनों प्रकाश किरणों को आधार की ओर मोड़ दिया है। अब हम सिर्फ नीचे वाले प्रिज्म पे आते हैं। जब हम इस वाले पे आए तो हमने देखा अरे ये भी एक प्रकाश किरण यहां से आई, तो अब ये भी यहां पर आके गिरी है, और एक प्रकाश किरण इस वाले प्रिज्म पे ली है, और ये भी प्रकाश किरण यहां पर आकर गिरी है। तो आप जरा देखेंगे बहुत आसानी से, तो अब ये भी, इसके भी आधार कहां है, ठीक है, मुख्य अक्ष की ओर, इसका रहेगा मुख्य अक्ष की ओर। तो ये भी इस प्रकाश किरण को क्या करेगा, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा, और ये वाला प्रिज्म भी क्या करेगा, ये भी इस प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष की ओर ही मोड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या रीड कर रहे हैं, आप ये रीड कर रहे हैं कि अब जितने भी प्रिज्म होते, बस 4 प्रिज्मों से ही कहानी समझ में आ गई है, अच्छी तरह समझ में आ गई है। अभी बताता हूं क्या समझ में आया है। ठीक है, वो ये समझ में आया है कि अगर हमारे पास क्या है, ठीक है, उत्तल लेंस है, तो अब वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है, उसमें मुख्य अक्ष के ऊपर के प्रिज्म हो, उसके भी आधार मुख्य अक्ष की ओर है, और मुख्य अक्ष के नीचे के प्रिज्म हो, उनके आधार भी क्या है, मुख्य अक्ष की ओर है। तो इस तरह से उत्तल लेंस छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है, और उसमें जितने भी प्रिज्म है, चाहे ऊपर के या नीचे के, उनके आधार मुख्य अक्ष की ओर है। और प्रिज्म की खूबी होती है, वो जब प्रकाश किरणों को निर्गत करता है तो आधार की ओर मोड़ देता है। तो अब प्रकाश किरणें ऊपर से आए तो भी आधार की ओर मोड़ लेंगे, नीचे की आए तो भी आधार की ओर मोड़ लेंगे। तो आप दोनों किरणें क्या होंगे, आधार की ओर मोड़ लेंगे। तो फिर आपने क्या देखा है आधार की ओर मोड़ने से, ठीक है, देखा है कि ऊपर की किरणें, नीचे की किरणें, सारी किरणें क्या हो गई हैं, मुख्य अक्ष की ओर एक बिंदु पे फोकस हो गई हैं। और अब और अभी और सारी सब, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस हो गया है। तो आप उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस उस इस खूबी की वजह से कह सकते हैं, वो मुख्य अक्ष के ऊपर की, मुख्य अक्ष के नीचे की, कहीं की प्रकाश किरणें हो, उन सारी प्रकाश किरणों को क्या करेगा, आधार की ओर मोड़ के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे लाके फोकसित कर देगा। तो इस वजह से जो आपका उत्तल लेंस का गुण कहलाएगा वो अभिसारी गुण कहलाएगा। और आप उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या दिया करेंगे, उत्तल लेंस का दूसरा नाम उसे अभिसारी लेंस दिया करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपने सीखा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो आपने इस परिभाषा को जान लिया होगा, इतनी देर मैंने समझाया है, इसको समझ के लिख लेना। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।